शांति। वरदानी संगम युग पर प्यारे शिव परम पिता परमात्मा हम सभी बच्चों को अनेक वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और आज तो बहुत ही खुशी की बात है कि पावर ऑफ सकाश मधुबन प्रोजेक्ट द्वारा हम सभी के लिए एक सुंदर मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है, जिससे हम सभी रोज वरदान सुनकर एवं पढ़कर स्वयं को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो हम सभी की उन्नति के लिए पावर ऑफ सकाश की टीम ने जो इतना सुंदर पुरुषार्थ करके मोबाइल ऐप का निर्माण किया है, उसके लिए पूरी टीम को मैं दिल से, हृदय से बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। और हमारी यही शुभकामना है कि इस मोबाइल ऐप के द्वारा बाबा के लाखों बच्चे रोज बाबा के वरदान स्वयं में धारण कर तीव्र पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ें। पुनः पावर ऑफ सकाश ग्रुप और हमारे शक्तिराज भाई आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ओम शांति। पावर ऑफ सकाश टीम और आईटी के सभी सदस्य ये विचार किया कि क्यों ना बहुत ही सहज रीति बाबा के वरदानों को सबके पास पहुंचाया जाए। इसी लक्ष्य के साथ शिव भोलेनाथ के वरदान ये ऐप को क्रिएट किया गया, जिसमें आप रोज़ाना के वरदान और जो प्रीवियस कोई भी डेट, कोई भी साल के वरदान आप पढ़ सकते हैं और साथ में सुन भी सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में वरदान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब हम इन वरदानों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम आत्माएं शक्तिशाली बनते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इन वरदानों से आप भरपूर बने और ये वरदान आप तक बहुत सहज रीति पहुँचे। ओम शांति। यह संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें स्वयं परम पिता परमात्मा शिव हमको वरदानों से भरपूर करते हैं। इसी संदर्भ में हम आपके लिए एक ऐसा ऐप लेकर आए हैं जिससे आप कहीं भी और कैसे भी वरदानों से स्वयं को भरपूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस ऐप को हम कैसे फ़ोन में इंस्टॉल करें और कैसे इसका प्रयोग करें। अभी हम जानेंगे कि शिव भोलेनाथ के वरदान ऐप को हम किस प्रकार प्रयोग में लाएं। सबसे पहले प्ले स्टोर खोलें और प्ले स्टोर में सर्च में टाइप करें शिव भोलेनाथ के वरदान। आपको सबसे टॉप पर शिव बाबा की ऐप दिखेगी, उसको आप क्लिक करेंगे, फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हम उस ऐप को ओपन करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि ऐप ओपन होती है तो सबसे पहले हमको आज का वरदान दिखता है और आज के वरदान के नीचे हमको 3 बटन दिखते हैं। पहला बटन है प्रीवियस बटन। ये आज की तारीख से पिछली तारीख के वरदान में हमें ले जाता है। मान लीजिए अगर आज 2 तारीख है तो अगर मुझे 1 तारीख का वरदान पढ़ना है तो मैं इस बटन को दबाऊंगा। फिर अगला बटन है प्ले बटन। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं वरदान को सुन पाऊंगा।
जैसे कि मैं स्क्रीन पर वरदान को पढ़ पा रहा हूँ, उसी प्रकार इस बटन को दबाने से मैं वरदान को सुन सकता हूँ, उसके एक्सप्लेनेशन को समझ सकता हूँ। तीसरा बटन है शेयर बटन। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक ऑडियो और एक इमेज। अगर आप इमेज को शेयर करना चाहते हैं तो आप इमेज को क्लिक करें, और अगर आप ऑडियो को शेयर करना चाहते हैं तो आप ऑडियो को क्लिक करें। जो भी ऐप आपके मोबाइल में होंगी, किसी भी माध्यम से आप इन दोनों चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद बॉटम में आप देखेंगे कि 5 टैब हैं। सबसे पहला टैब है टुडेज। ये हमको आज के वरदान की ओर ले जाता है। अगर मुझे आज का वरदान जानना है तो मैं इसको दबाऊंगा और मैं आज का वरदान मेरे सामने आ जाएगा। फिर दूसरा टैब है डेट वाइज। मान लीजिए मुझे ऐसा कोई वरदान जो किसी तारीख, किसी महीना, किसी साल का जो मुझे स्मृति में हो पर मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं डेट वाइज क्लिक करूँगा। मैं किसी भी महीने, किसी भी तारीख और किसी भी साल के अनुसार वरदान को सर्च कर सकता हूँ और उस तारीख का वरदान मेरे सामने आ जाएगा। तो कोई भी तारीख, तिथि, साल, महीना कुछ भी हो, मैं इजीली सर्च कर सकता हूँ डेट वाइज क्लिक करने पर। फिर तीसरा ऑप्शन है रैंडम। मान लीजिए आपको वरदान पढ़ना है, परंतु ना किसी कीवर्ड के अनुसार, ना कोई डेट के अनुसार, आप चाहते हैं कोई भी वरदान मेरे सम्मुख आ जाए, तो आप रैंडम को क्लिक करेंगे तो ऐप आपके सामने कोई भी वरदान रैंडमली ले आएगा। उसके बाद है सर्च बटन। सर्च पर जब आप क्लिक करेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर शब्द, कीवर्ड के अनुसार आप वरदान को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे जीवन के बारे में वरदान जानना है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और जीवन के ऊपर जितने भी वरदान होंगे वो मेरे सम्मुख आ जाएंगे, और जो इनमें से वरदान मुझे लगता है मुझे पढ़ना चाहिए उस पर मैं क्लिक करूंगा और वो वरदान मेरे सम्मुख पूरा का पूरा डिटेल में आ जाएगा। और प्रीवियस इस बटन से और नेक्स्ट मैं इस बटन से कर सकता हूं। तो आप देख रहे हैं इस ऐप के द्वारा मैं वरदानों से भरपूर हो जाता हूं। किसी भी तिथि, तारीख, महीना, साल, कोई भी वरदान मैं ढूंढ सकता हूं, अपनी सुविधा अनुसार ढूंढ सकता हूं, कोई भी शब्द के अनुसार वरदान को ढूंढ सकता हूं। तो ये ऐप आपके सम्मुख इसी उद्देश्य से लाई गई है। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान सागर सुप्रीम टीचर मीठे शिव बाबा हम रूहानी स्टूडेंट्स को मुरली के द्वारा ज्ञान रत्नों से सजाते हैं और कभी कभी बीच बीच में ज्ञान रत्नों को स्पष्ट करने के लिए कहानियों का जिक्र करते हैं। तो कहानियों के पिटारे में से आज हम स्कंद पुराण से दधीची महर्षि की कहानी लेकर आए हैं। दधीची एक ऐसे महर्षि थे जिन्होंने अपने आप को विश्व कल्याणार्थ अर्पण किया। हर समय असुर और देवताओं के बीच युद्ध चलता रहता था। स्वर्ग का राज्य भाग्य सदा के लिए देवताओं से लेने के लिए असुरों ने देवताओं के अस्त्र शस्त्र चुराने का षड्यंत्र रचा। वे एक के बाद एक उनके शस्त्र चुराने लगे। कुछ समय पश्चात जब देवताओं को खोए हुए शस्त्रों का पता चला तो वे छिपाने हेतु अति सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। इंद्र जी और अन्य देवतागण दधीची ऋषि से मिले और उनसे आग्रह किया कि वे देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र अपनी निगरानी में सुरक्षित रखें। जब ज़रूरत होगी तो वे हथियार उनसे मांग लेंगे। सहृदय दधीची ने तुरंत स्वीकृति दे दी और देवताओं के शस्त्रों की कड़ी हिफाजत करने लगे। निश्चिंत देवतागण बहुत समय तक शस्त्रों के बारे में पूछने तक नहीं आए। दधीची ऋषि को विश्व भ्रमण करके
सारे पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करने का संकल्प आया, लेकिन शस्त्रों के संरक्षण की जिम्मेवारी अभी भी दधीची जी पर थी। इसलिए दधीची जी ने सारे शस्त्रों को जलाकर राख कर दिया और निगल लिया। ऐसा करने से शस्त्रों की सारी शक्ति सूक्ष्म रूप से दधीची के सारे शरीर में फैल गई और उनका शरीर शक्तिशाली बन गया। उसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर वृत्तासुर नामक एक असुर का उपद्रव बढ़ गया, लेकिन वृत्तासुर को हराने के लिए देवताओं के पास उनके शस्त्र तो थे नहीं। इसलिए देवतागण ऋषि के पास पहुँचे और उनसे अपने शस्त्र वापस मांगे। दधीची ऋषि ने उनको सारी बात समझाई और कहा कि जब उनकी पत्नी घर पर न हो तब आना। देवतागण ऋषि की पत्नी की अनुपस्थिति में पुनः पधारे। दधीची ऋषि ने अपने को जलाने के लिए योग बल द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा कि उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बना लें। इस कार्य से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आप को अग्नि में जला दिया। दधीची ऋषि की हड्डियों से देवताओं ने अनेक अस्त्र शस्त्र बनवाए। उनके रीढ़ की हड्डी से एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना जिसका नाम था वज्रायुध। दधीची जी के योग बल द्वारा देवताओं के शस्त्रों की महिमा पदम गुणा बढ़ गई। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव है, जैसे दधीची ने विश्व कल्याणार्थ अपनी हड्डी हड्डी को स्वाहा कर दिया, ऐसे ही हमको भी ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन खुशी से समर्पित करना चाहिए। ओम शांति।